नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आने वाले समय में वाहन चलाना पहले से सस्ता हो सकता है। केंद्र सरकार जल्दी देश में E85 नाम का नया ईंधन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। सरकार का दावा है कि यह मौजूदा पेट्रोल के करीब 20 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है। आखिर आपको हम बताते कि ये E85 है क्या, इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा और कब तक यह आपके शहर में उपलब्ध होगा। आइए जानते हैं ये इस पूरी खबर में है क्या। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में E85 ईंधन की नई सुविधा की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सरकार धीरे धीरे पूरे देश में E85 ईंधन उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को सस्ता ईंधन मिलेगा और देश की विदेशों से जो तेल खरीदने की जरूरत है वो भी कम हो जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि E85 आखिर है क्या। E85 एक खास तरह का ईंधन है जिसमें 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल मिलाया जाता है। और इथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन है जो गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों के से बनाया जाता है। सरकार का कहना है कि E85 की कीमत सामान्य पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम रखी जा सकती है। जी हाँ, यानी कि अगर यह योजना सफल होती है तो वाहन मालिकों के जेब पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो सकता है। हालांकि अभी देश में E20 पेट्रोल की बिक्री जारी है। वहीं आपको बता दें कि E20 का मतलब है कि उसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। वर्तमान में अधिकतर वाहन इसी ईंधन पर आसानी से चल रही है। इसलिए सरकार अब अगले चरण में E85 को बढ़ावा देने चाहती है। इसलिए विशेष प्रकार के वाहनों को भी जरूरत होगी तो इस ईंधन का उपयोग कर सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार की योजना के अनुसार शुरुआत में दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में 50 से 100 E85 फ्यूल स्टेशन खोले जाएंगे। इसके बाद साल 2026 के अंत तक लगभग 500 स्टेशन शुरू करने की भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2027 के अंत तक देश भर में करीब 5000 E85 फ्यूल स्टेशन स्थापित करने की भी तैयारी है। सरकार फ्लेक्स और फ्यूल तकनीक वाले वाहनों को भी बढ़ावा दे रही है। आसान भाषा में अगर कहे तो ऐसे वाहन होते हैं जो पेट्रोल के साथ साथ अधिक एथेनॉल वाले ईंधन पर भी चल सकते हैं। कई बड़ी वाहन कंपनियां अब ऐसे वाहन बाजार में ला रही है। आने वाले समय में लोगों को ज्यादा विकल्प मिल सकते हैं। इस योजना का फायदा केवल वाहन मालिकों को ही नहीं बल्कि किसानों को भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का और अन्य फसलें इस्तेमाल होती है। अगर इथेनॉल की मांग बढ़ेगी तो किसानों की उपज की मांग भी बढ़ेगी। इससे उनकी आमदनी बढ़ने की भी संभावना है। जी हाँ, सरकार का कहना है कि भारत पहले ही इथेनॉल मिश्रण के क्षेत्र में बड़ी प्रगति कर चुका है। साल 2014 में जहां पेट्रोल में केवल 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था, वहीं अब 20% मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इससे देश का विदेशी तेल पर खर्च कम हुआ है और करोड़ों डॉलर की बचत भी हुई है। तो कुल मिलाकर के E85 ईंधन भारत के ईंधन क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे वाहन चलाने का खर्च कम हो सकता है, किसानों को फायदा मिल सकता है और देश की तेल आयात पर निर्भरता भी घट सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि E85 ईंधन आम लोगों तक कब तक पहुंचेगा और कितनी तेजी से पहुंचेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।